तो फंक्शन में अपना जो नेक्स्ट जो टॉपिक है, ये है टॉपिक आपका बेटा रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शन, या फिर इसको मैं फंक्शनल इक्वेशन भी बोलता हूँ। तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, IIT JEE मेंस और JEE एडवांस दोनों के हिसाब से बात करूँ। बाकी जितनी भी बुक्स होती हैं उन बुक्स में ये टॉपिक जनरली चैप्टर ख़त्म होने के बाद लास्ट में आपका आता है, या फिर बाकी जगह पे बाद में पढ़ाई जाती है। लेकिन अपने मॉड्यूल के डे 1 में इसके टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो मैं आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में करवाने वाला हूँ, ठीक है। अच्छा, फंक्शनल इक्वेशन के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके आगे भी आएंगे, मतलब आपका क्या बोलूँ, आपके उसके क्वेश्चंस आपका कंटिन्यूटी डिफरेंटेबिलिटी में भी आएंगे, डिफरेंशिएशन में भी आएंगे, इंटीग्रेशन में भी आएंगे। लेकिन अभी सिर्फ मैं वो वाले क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो सिर्फ जिसमें सिर्फ फंक्शन का यूज हो रहा है, या फिर बेसिक टाइप के जो क्वेश्चन है जिसमें आपका डायरेक्टली फंक्शन फाइंड कर सकते हो। अच्छा, फंक्शनल इक्वेशन होती क्या चीज़ है मैं बता देता हूँ। फंक्शनल इक्वेशन में क्या दिया होता है, बहुत सारे फंक्शंस, उसमें एक रिलेशन दे रखा है, फंक्शन की टर्म्स में एक रिलेशन दे रखा है फंक्शन का और वेरिएबल का। तो उस रिलेशन की हेल्प से या तो कोई वैल्यू फाइंड करवाएगा या फिर बोलेगा कि फंक्शन फाइंड करो कि क्या है। मतलब मेनली आपका क्या फंक्शन या फंक्शन की वैल्यू फाइंड करवाना उसका एम होता है, ठीक है। तो इसको मैंने क्या आपके टाइप्स में क्लासीफाई किया, वेरियस टाइप में, 5 टाइप में मैं उसको पढ़ाऊंगा। अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चन है उसको मैंने टाइप में ले लिया। तो टाइप वाइज इसको पढ़ते हैं हम लोग, जिससे आपको क्या बहुत ही इजीली आएगा और बहुत ही धीरे धीरे हम आराम से पढ़ेंगे। डेफिनेटली सारे क्वेश्चन इस टाइप के बनेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं हम सब टाइप 1 से। टाइप 1 क्या है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट सम पॉइंट। मतलब यहाँ पे फंक्शन की कोई इक्वेशन दे रखी होगी और उसमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी वैल्यू फाइंड करवानी होगी, ठीक है। एक एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं। एग्जांपल क्या दे रखा है, इफ ए फंक्शन इज गिवन बाय f ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल्स टू आपका क्या x स्क्वायर प्लस x प्लस 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ f0 प्लस f2 प्लस f4। अच्छा, अब देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देखो, यहाँ पे फंक्शन fx नहीं दे रखा, यहाँ पे फंक्शन क्या दे रखा है, f ऑफ x प्लस 2 दे रखा है। अब इस f ऑफ x प्लस 2 की वैल्यू की हेल्प से यहाँ पे ये इधर दे रखा है, तो इन सारी चीजों की हेल्प से मेरे को ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो थोड़ा ध्यान से देखो, ये बेसिक एग्जांपल है, उसकी हेल्प से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो देखते क्या है, इसने क्या दे रखा है बेटा, आपका f ऑफ x प्लस 2, उसकी वैल्यू क्या दे रखी है आपकी x स्क्वायर प्लस x प्लस 3। अच्छा, अब ऐसे केस में f ऑफ x प्लस 2 दे रखा है और बाकी वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करता हूं मैं, f ऑफ 0 मेरे को निकालनी है, तो मैं चेक करता हूं कि ये वैल्यू आपकी 0 कहां पे हो रही है। जिस पॉइंट पे ये वैल्यू 0 होगी उसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू रखूंगा और x की वैल्यू यहां पे पुट कर दूंगा, उससे कि आपका वो वैल्यू आएगी। कैसे होगा देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले मेरे को 0 के लिए क्या आना चाहिए, मेरे को x प्लस 2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए आपके पास, 0। मतलब x की वैल्यू क्या होगी आपकी, यदि -2 होगी तो अपने पास इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी, f ऑफ x प्लस 2 होगी। तो मतलब मैं बोल सकता हूँ एट x इज इक्वल्स टू आपका क्या -2 पे, तो LHS क्या जाएगा आपको, f ऑफ -2 प्लस 2, RHS क्या जाएगा आपका -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 प्लस आपका क्या होगा 3। तो मैं बोल सकता हूँ f ऑफ 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 4 - 2 प्लस 3, मतलब 4 प्लस 3 7 - 2 मतलब आपका क्या होगा 5। इसको बोल सकता हूँ इक्वेशन 1। सिमिलरली मेरे को क्या निकालना है, f ऑफ 2। f ऑफ 2 के लिए मतलब मेरे पास क्या है आपका f ऑफ x प्लस 2 दे रखा है। अब इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू कब होगी, 2 कब होगी चेक करो। तो x प्लस 2 की वैल्यू रख देता आपका 2, मतलब x की वैल्यू यहाँ पे यदि 0 रखूँ तो उस केस में f ऑफ 2 मेरे को मिल जाएगा। तो मैं क्या कर देता हूँ, एट x इज इक्वल्स टू 0, एट x इज इक्वल्स टू 0 पे क्या करूँगा, f ऑफ 0 प्लस 2 इज इक्वल्स टू, ये LHS हो गया, RHS क्या जाएगा बेटा, इस इक्वेशन में रखूंगा। इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 बोल देता हूँ। तो 0 का स्क्वायर 0 प्लस 3, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी 3 होगी। इसको बोल देता हूँ आपका इक्वेशन नंबर 3। मतलब इसको मैं और अलग से ले लेता हूँ, f ऑफ 2 की वैल्यू क्या होगी आपकी 3, ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 होगी। सिमिलरली आपको क्या है, f ऑफ 4 निकालना है। f ऑफ 4 का मतलब यहाँ पे आपका f ऑफ x प्लस 2, इसकी वैल्यू आपकी है 4, मतलब मैं बोल सकता हूँ क्लियरली x प्लस 2 की वैल्यू 4। तो मतलब x की वैल्यू यदि आपकी 2 होगी तो f ऑफ x प्लस 2 की वैल्यू क्या आएगी आपकी f ऑफ 4। तो मैं बात करता हूँ एट x इज इक्वल्स टू 2 पे, तो LHS आ जाएगा f ऑफ 2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू, RHS आ जाएगा बेटा आपका इस इक्वेशन में 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस आपका क्या होगा 3, 2 का स्क्वायर आपका 4 प्लस 3 7 प्लस 2, मतलब ये आपका क्या होगा 9। मतलब मैं बोल सकता हूँ f ऑफ 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 9। इसको बोल सकता हूँ इक्वेशन नंबर 4। बाकी वैल्यू निकालनी तो मैं क्या करना है, ऐड करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे रख दो f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 2 प्लस f ऑफ 4। तो f ऑफ 0 की वैल्यू अपने पास थी, आपके पास f ऑफ 0 की वैल्यू यहाँ पे थी बेटा ये, हाँ, इसको बोल सकता हूँ f ऑफ 0
नहीं सॉरी, ये तो x इक्वल्स टू 0 था। f ऑफ 0 की वैल्यू आपकी क्या थी 5, f ऑफ 0 की वैल्यू 5, f ऑफ 2 की वैल्यू क्या आपकी 3, f ऑफ 4 की वैल्यू आपके क्या होगा 9, 9 प्लस 3 12 प्लस 5 मतलब 17। यही इस क्वेश्चन का आपका क्या होगा आपका आंसर। आई होप बेटा क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, धीरे धीरे लेवल बढ़ाता हूँ। इसी पे नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन दे रखा। अब यहाँ पे तो क्या आपका लीनियर फंक्शन था, डायरेक्टली सिंप्लीफाई हो रहा था। अब यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, क्वाड्रेटिक फंक्शन दे दिया। अब क्वाड्रेटिक की हेल्प से निकालना। तो क्वेश्चन क्या है, इफ f ऑफ x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है x स्क्वायर प्लस 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ f1 इफ f1 इज ग्रेटर देन 5। अब यहाँ पे उसने क्या दे रखा है, कंडीशन भी दे रखी है f1 की वो वैल्यू फाइंड करो जो आपके क्या ग्रेटर देन 5। इसका मतलब ये है कि हो सकता है f1 की एक से ज्यादा वैल्यू आ रही हो और आपको क्या है जो वैल्यू आ रही है वो रिजेक्ट करनी हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलो आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। तो इसको वेरीफाई कर लेते हैं आप लोग का सही है नहीं है। तो क्या निकालना है आपको, f ऑफ 1 की वैल्यू निकालनी है। तो f ऑफ 1 के लिए क्या दे रखा है, fx की वैल्यू, फंक्शन fx नहीं दे रखा है, f ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 उसकी वैल्यू क्या दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको मैं क्या बोल देता हूँ इक्वेशन 1। अब मेरे को f ऑफ 1 की वैल्यू निकालनी है। f ऑफ 1 होने के लिए मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह क्या होना चाहिए 1। मैं क्या बोल सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, तभी तो मेरे को f ऑफ 1 मिलेगा। इस 1 को इधर ले आऊंगा तो मैं क्या बोल सकता हूँ इस एक्सप्रेशन के, मैं बोल सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 की वैल्यू क्या होगी आपकी 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसके फैक्टराइज हो रहे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टराइज करूंगा तो क्या आएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस x माइनस 3 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो फैक्टर बोल सकता हूँ आपका x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। मतलब x इज इक्वल्स टू 1 पे और x इज इक्वल्स टू 3 पे दोनों पे वैल्यू क्या आएगी आपकी, इस फंक्शन की वैल्यू f ऑफ 1 आएगी। तो मैं क्या चेक करता हूँ, चेक कर लेता हूँ मैं सबसे पहले एट x इज इक्वल्स टू 1 पे, एट x इज इक्वल्स टू 1 पे तो f ऑफ यहाँ पे क्या जाएगा लेफ्ट साइड में 1 का स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4, राइट साइड में वैल्यू रखूँ आपका क्या है 1 प्लस 1, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया तो इससे मुझे क्या मिल गया आपका f ऑफ 1 की वैल्यू क्या होगी आपकी 2। सिमिलरली मैं बात करूँ एट x इज इक्वल्स टू 3 पे, एट x इज इक्वल्स टू 3 पे, तो एट x इक्वल्स टू 3 पे मैं बात करूँगा तो f ऑफ 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 9 माइनस 4 इंटू 3 क्या होगा आपका 12 प्लस 4 इज इक्वल्स टू आपका क्या जाएगा 3 का स्क्वायर आपका क्या होगा 9 प्लस 1, तो 9 प्लस 4 13 माइनस 12 मतलब इधर से क्या आपका f ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 प्लस 1 मतलब आपका 10। तो क्लियरली है कि f ऑफ 1 की वैल्यू आपकी क्या 2 मिल रही है, मतलब 2 उसके पॉसिबल आंसर। लेकिन रुको यहाँ पे क्या कंडीशन दे रखी है उसने, f ऑफ 1 की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 5, मतलब f ऑफ 1 की वैल्यू वो वैल्यू लेनी है जो 5 से बड़ी हो। अब देखो f ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 2, ये 5 से तो बड़ी नहीं है, मतलब ये वैल्यू आपकी क्या होगी रिजेक्ट होगी, 5 से बड़ी है मतलब ये एक्सेप्ट हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा f ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 10 होगा और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका आंसर। आई होप बेटा टाइप 1 वाले क्वेश्चन के समझ में आया होगा। एक क्यूबिक इक्वेशन में भी मैं लेके देख लेता हूँ, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं आप लोगों से बन पाता है नहीं बन पाता है। थोड़ा कॉन्फिडेंस आना बहुत ज़रूरी है इस टॉपिक में, इसलिए मैक्सिमम एग्जाम्पल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। तो टाइप 1 पे नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप एक बार ट्राई करो इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है इफ f ऑफ एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 8 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 1, then find the sum of all possible values of f14। ऑल पॉसिबल वैल्यूज का सम पूछा है, मतलब हो सकता है एक से ज्यादा वैल्यूज हो रही है और उनका आपको क्या सम फाइंड करना हो। तो क्लियरली दिख रहे हो यहाँ पे आपका क्यूबिक है, क्यूबिक है तो मतलब कई वैल्यू ऐसी पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, तो जैसा अभी हमने बाकी दो क्वेश्चन में किया है सेम पैटर्न करके देखते हैं। तो क्या निकालना है, फंक्शन दे रखा है आपका, फंक्शनल इक्वेशन दे रखी है f ऑफ एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 8, उसकी वैल्यू दे रखी है आपकी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अच्छा, अब मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है, f ऑफ 14 निकालनी है, मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह क्या आनी चाहिए 14 आनी चाहिए, f ऑफ 14। f ऑफ 14 के लिए क्या करूँ, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 14, तो मैं उस पूरी एक्सप्रेशन की जगह मैं 14 रखूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ इक्वेशन को सिंप्लीफाई करूँ, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 8 इज इक्वल्स टू आपका क्या है 14, सबको लेफ्ट साइड में ले जाऊँ तो क्या जाएगा एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो बेटा ये जो इक्वेशन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आपने बेसिक मैथमेटिक्स में भी इसके बारे में बताया होगा, आपका लॉग में भी इसका टाइप का बताया होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी इस इक्वेशन के बारे में बताया था कि ये इक्वेशन आपको हमेशा याद रखनी है। इस इक्वेशन के जो फैक्टर होते हैं आपके x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, ये उसके क्या होते हैं फैक्टर होते हैं। ये इक्वेशन हमेशा आपको बताएगी कि ये लर्न करो, डायरेक्टली बहुत ज़्यादा यूज पे आएगी।
आईआईटी में भी आया था, लोग का जो क्वेश्चन था आपका डेज का, उसमें भी ये यूज हो रही थी। उसके अलावा बाकी जो भी था वहाँ पे भी बताया गया था, यही क्वेश्चन आपको याद रखनी है, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ इससे, आपका क्या x की वैल्यू क्या आपकी 1, या फिर x की वैल्यू आपकी क्या होगी 2, या फिर x की वैल्यू आपकी क्या होगी 3। इसका मतलब क्या हो, जब x की जगह 1 पुट करूँ तो भी f14 आएगा, x की जगह 2 पुट करूँ तो f14 आएगा, और x की जगह 3 पुट करूँ तो भी f14 आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, तीनों वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो मैं क्या किया, एट x इजिकल्स टू 1 पुट किया, एट x इजिकल्स टू 1 पुट किया, तो ये इक्वेशन, इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ। इक्वेशन 1 क्या बनेगी, f ऑफ 1 की होल की 1 माइनस 6 प्लस 11 प्लस 8, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे देखो बेटा 1 माइनस 1 प्लस 1। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, आपका 11 प्लस 8 आपका क्या होगा 19 प्लस 1 20 माइनस 6, मतलब ये वैल्यू क्या आपकी f14, मतलब प्रूफ भी हो गया f14, और उसकी वैल्यू क्या आपकी 1। इसको मैं क्या बोल देता हूँ, आपका इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली मैं बात करूँ एट x इज इक्वल्स टू आपका क्या है 2, एट x इज इक्वल्स टू 2 पे मैं बात करूँ f ऑफ 2 की होल क्यूब क्या जाएगा 8 माइनस 6 इंटू 2 का होल स्क्वायर आपका क्या 4 प्लस 11 इंटू 2 प्लस 8, उसकी वैल्यू आर एच एस क्या बनेगा आपका 2 की जगह आपका क्या x की जगह 2 रख दिया, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या बनेगी 14। तो मैं बोल सकता हूँ f ऑफ 14 की जो दूसरी वैल्यू होगी वो क्या जाएगी बेटा आपका 4 प्लस 1 5 माइनस 2, मतलब उसकी वैल्यू क्या जाएगी आपके यहाँ पे 3। ये आपकी क्या दूसरी वैल्यू, इसको बोल सकता हूँ इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे x की जगह मैं क्या पुट कर देता हूँ, आपका 3 पुट कर देता हूँ। तो x की जगह 3 पुट करूंगा तो LHS बनेगा आपका f ऑफ 3 का स्क्वायर आपका क्या होगा 27 माइनस 6 इंटू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 11 इंटू 3 आपका क्या है 33 प्लस 8, इसकी वैल्यू बोलूंगा आपका RHS क्या आएगा आपका 3 का स्क्वायर आपका क्या 9 माइनस 3 प्लस 1। इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू सिंप्लीफाई करूंगा तो f ऑफ 14 आएगी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट उसी से वैल्यू निकाली है। तो f ऑफ 14 उसकी वैल्यू क्या आएगी 9 प्लस 1 10 माइनस आपका क्या है 3, मतलब उसकी वैल्यू क्या आपकी 7। ये आपकी क्या होगी इक्वेशन नंबर 3। मतलब f ऑफ 14 की 3 पॉसिबल वैल्यूज है, 1 2 और 3। उसने क्या पूछा सम ऑफ ऑल, तो सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ f ऑफ 14, उसका सबका सम क्या हो जाएगा बेटा, पहले आपके वैल्यू आपकी क्या 1 है, दूसरी आपकी क्या है 3 है, तीसरी आपकी क्या है 7, 7 प्लस 3 1 प्लस 1 यहाँ पे क्या 11, और यही क्वेश्चन का क्या होगा आपका आंसर। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आएगी बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसी पैटर्न के क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन आपके क्या मॉड्यूल में दे रखे हैं। तो ये तो क्या था बेटा टाइप 1 था, बिल्कुल बेसिक टाइप का था, जिसमें डायरेक्टली आपके आ रहे हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं टाइप 2। तो इसका नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप आपका टू फाइंड द फंक्शन यूजिंग वेरिएबल रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी, मतलब वेरिएबल को आपस में रिप्लेस करके फंक्शन को फाइंड करना है। अच्छा एक चीज़ याद रखो बेटा, ये जो टाइप है ऐसे कोई स्टैंडर्ड प्री डिफाइंड टाइप नहीं है, ये टाइप सिर्फ आपके कन्वीनियंट के लिए आपको अच्छे से समझ में आए, इसलिए मैंने एक एक पैटर्न के जो क्वेश्चन उनको एक एक अलग अलग टाइप में क्लासीफाई करके आपको पढ़ा रहा हूँ, जिससे आपके लिए ईजी रहे, ठीक है। तो इस टाइप को समझने के लिए मैं एग्जाम्पल की हेल्प से लेते हैं। तो 2 एग्जाम्पल हैं जिससे आपको क्या ईजी समझ में आएंगे, फिर उसके बेस हम थोड़े क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है इसने, फाइंड एफ एक्स इफ गिवन है एफ ऑफ एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू आपका क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1। मीन्स यहाँ पे क्या दे रखा है आपका f ऑफ x प्लस 3, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आपके दे रखी x स्क्वायर माइनस 1। तो इस एक्सप्रेशन का यूज करके आपको क्या निकालना है, fx निकालना है। अच्छा एक चीज याद रखो, यदि fx दे रखा है उसमें x की जगह t रखूंगा तो f ऑफ t आ जाएगा, t की जगह वापस से x रिप्लेस कर दूंगा तो आपका क्या f ऑफ x आ जाएगा। मतलब यहाँ पे ऐसे रिप्लेस करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब वेरिएबल को x की जगह a रिप्लेस किया b रिप्लेस किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो चीज बोला मैंने आपका f ऑफ x प्लस 3 उसकी वैल्यू क्या दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 1 चाहिए। अब मेरे को ये इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू मेरे को क्या चाहिए, आपकी x चाहिए। तो मैं क्या कर देता हूँ, लेट इसको मैं क्या बोल देता हूँ x प्लस 3 की वैल्यू मैंने बोल दिया आपका t। तो उससे क्वेश्चन क्या बन जाएगा आपका LHS बन जाएगा f ऑफ t में। तो LHS f ऑफ t में है तो RHS भी आपको f ऑफ t में चाहिए होगा। तो f ऑफ t में लाने के लिए जो x है और t है उसका रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूँ, x की वैल्यू क्या जाएगी बेटा आपकी t माइनस 3। तो मतलब LHS f ऑफ t में है तो RHS भी क्या होना चाहिए बेटा f ऑफ t में होना चाहिए। मतलब इस इक्वेशन 1 में x की जगह क्या रिप्लेस कर देता हूँ, यहाँ पे आपका t माइनस 3, मतलब t माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 रख दिया तो उससे क्या जाएगा f ऑफ t। इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या आपका t स्क्वायर माइनस 60 प्लस 9 प्लस 1,
तो एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस आपका 10 हो जाएगा। ये आपका क्या होगा, एफ ऑफ टी है हो गया। अब टी की जगह यहाँ पे मैं एक्स रिप्लेस करूँ, वाई रिप्लेस करूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, टी की जगह एक्स रिप्लेस कर दिया, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगेन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10, यही उसका क्या होगा आपका आंसर। अच्छा, अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना सर, यहाँ पे आपने एक्स टी की जगह एक्स रिप्लेस किया, तो जबकि टी की जगह तो आपका क्या एक्स माइनस 3 था। अरे ये अलग चीज है, ये रिप्लेस अलग किया है, यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड बोल रहा हूँ। यहाँ पे आप टी की जगह अल्फा रिप्लेस कर दो, ए रिप्लेस कर दो, बी रिप्लेस कर दो, यहाँ पे आपका क्या, यही आपका एफ एक्स हो जाएगा, सिंपल। ये रिप्लेसमेंट और ये रिप्लेसमेंट दोनों आपके क्या डिफरेंट है। यहाँ पे तो क्या है, मैंने एक एक्सप्रेशन को दूसरे एक्सप्रेशन की जगह मैंने आपका क्या रिप्लेस किया इक्वेशन में, और जबकि यहाँ पे तो मैंने इसको ट्रीट किया टी इज ट्रीट एज एस, मैंने यहाँ पे रिप्लेस नहीं किया, यहाँ पे टी इज ट्रीटेड एज एस। तो टी को जगह एक्स रिप्लेस नहीं करूंगा, टी को एक्स की जगह ट्रीट करूंगा और उससे वैल्यू रखूंगा और उससे आपका आंसर आ जाएगा। आई होप दोनों जगह आपका कंफ्यूजन जो हो गया वो क्लियर हो गया, कहीं भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं जिसके हेल्प से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन दे रखा है आपका, इफ एफ एक्स इज गिवन बाई एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 वेयर एक्स शुड नॉट इक्वल टू -1 एंड 0, देन एफ ऑफ 1 बाई एक्स, मतलब एफ ऑफ 1 बाई एक्स निकालना है। तो एक्स की जगह क्या रिप्लेस करूं मैं, 1 बाई एक्स रिप्लेस करूं, तो उससे क्या आपका एफ ऑफ 1 बाई एक्स आएगा। तो मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पे बोल सकता हूं आपका रिप्लेस वेरिएबल x बाई 1 अपॉन एक्स, मतलब जहां पे x है उसकी जगह मैंने एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स रख दिया, तो LHS हो जाएगा आपका एफ ऑफ 1 बाई एक्स। RHS की बात करूंगा तो क्या बोल सकता हूँ, 1 अपॉन एक्स अपॉन 1 अपॉन एक्स प्लस आपका क्या होगा 1। इसको क्या करूँ, सिंप्लीफाई करूंगा तो बोल सकता हूँ 1 अपॉन एक्स अपॉन एलसीएम लिया, नीचे आपका एक्स एलसीएम, तो 1 प्लस एक्स, एक्स से आपका एक्स कैंसिल हो गया, तो क्या बन जाए आपका 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। लेकिन क्वेश्चन इसने थोड़ा सा घुमाया, उसने क्वेश्चन ये नहीं पूछा कि आपका ये वैल्यू, उसने क्या पूछा है एफ एक्स की टर्म में, अपने उसने आंसर पूछा है एफ एक्स की टर्म में, मतलब एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 टाइप का एक्सप्रेशन आपका क्या बनना चाहिए एफ एक्स की टर्म में ये। तो वो एफ एक्स की टर्म बनाने के लिए अब देखो एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या है आपकी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स है। एफ एक्स की फॉर्म में बनाने के लिए देखो डिनोमिनेटर तो दिख गया है, लेकिन नुमरेटर क्या आपका एक्स नहीं दिखा, तो नुमरेटर एक्स नहीं दिखा तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसमें उस फॉर्म बनाने के लिए एक्स ऐड कर दिया और एक्स आपका क्या कर दिया, सब्सट्रैक्ट कर दिया। उससे क्या बेनिफिट हो गया, मैं इन दोनों को मैं एक साथ लिख लेता हूँ, इसको एक साथ लिख लेता हूँ, इस एक्सप्रेशन को बोलूँ आपका 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ये करने से क्या बेनिफिट, 1 प्लस एक्स से 1 प्लस एक्स कैंसिल, तो मैं बोल सकता हूँ एफ ऑफ 1 बाई एक्स की वैल्यू क्या आपकी 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स ये क्या था, ओरिजिनल इक्वेशन से आपका एफ एक्स था, तो 1 माइनस एफ एक्स, और यही इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा। आई होप बेटा बेसिक सा आइडिया होना स्टार्ट हुआ होगा कि क्या हुआ होगा। ठीक है, इस टाइप के एक दो क्वेश्चन और करते हैं जिससे थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, दोनों थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इन क्वेश्चन में। तो देखते हैं क्वेश्चन है, इफ एफ ऑफ एक्स प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, देन एफ ऑफ एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू। अच्छा, अब थोड़ा ध्यान से देखो, इसने क्या दे रखा है, लेफ्ट हैंड साइड दे रखा है एफ ऑफ एक्स प्लस 1 बाई एक्स, उसकी वैल्यू क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर दे रखा है। तो किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, एफ ऑफ एक्स क्यूब की। अब थोड़ा ध्यान से देखो, यदि मैं x प्लस 1 अपॉन एक्स की जगह मेरे को क्या लेके आना है, एक्स क्यूब लेके आना है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं सोच सकता कि डायरेक्टली मैं कैसे रिप्लेस करके इसको एक्स क्यूब में कन्वर्ट करूँ। आप क्या सोच सकते हो, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके करूँगा, लेकिन उसमें इसमें ये 1 बाई एक्स भी प्रॉब्लम देगा, मतलब अननेसेसरी का आपका उसमें प्रॉब्लम आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्टली ये वैल्यू इसकी फॉर्म में रिप्लेस नहीं हो पा रही। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में भी पैटर्न ढूंढने की कोशिश करोगे। ऐसे क्वेश्चन में दो चीज होगी, या तो क्या होगा इन दोनों में कुछ पैटर्न होगा, या फिर डायरेक्टली आपकी कन्वर्टेबल होगी। अब देखो डायरेक्टली कन्वर्टेबल तो यहाँ पे नहीं हो रही, तो मतलब हो सकता है इन दोनों वैल्यू में आपका कुछ पैटर्न हो। तो थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या दे रखा आपका एफ ऑफ एक्स प्लस 1 बाई एक्स इजिकल्स टू, देखो ये क्या आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, आपको ये फॉर्मूला पता होगा, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का जो होल स्क्वायर होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आपका क्या होता है 2। तो मैं क्या करता हूँ, इस 2 को इधर ले आऊँ, इस 2 को मैं इधर ले आऊँ, तो मैं एक फॉर्मूला बता सकता हूँ, यहाँ से मैं फॉर्मूला बता सकता हूँ आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या जाएगी आपकी, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह ये रिप्लेस कर देता हूँ, इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह ये रिप्लेस कर दिया, तो क्या जाएगा आपका एफ ऑफ एक्स प्लस 1 बाई एक्स, उसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2। इसको बोल सकता हूँ आपका इक्वेशन नंबर 2। अब थोड़ा ध्यान से देखो, ये पूरी चीज एफ ऑफ एक्स प्लस 1 बाई एक्स, मतलब ये है, इसकी फॉर्म में ये दे रखा है। आगे तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट से फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल होना चाहिए।
अब इस पूरे एफ ऑफ एक्स प्लस वन एक्स की जगह मैं यहाँ पे मान लो आपका टी पुट करूं तो क्या आ जाएगा, ये एक्सप्रेशन बन जाएगा एफ ऑफ टी इज इक्वल टू आपका क्या आएगा, यहाँ पे क्या बन सकता है टी स्क्वायर माइनस टू, बना कि नहीं बना, मतलब ये फंक्शन की फॉर्म में आ गया। अच्छा अब मुझे क्या चाहिए, एफ ऑफ एक्स क्यूब चाहिए, तो एफ ऑफ एक्स क्यूब लाने के लिए मैं क्या कर दूं, टी को मैं ट्रीट कर देता हूँ एक्स क्यूब की तरीके से, तो टी को मैं एक्स क्यूब की तरह ट्रीट करूँ तो क्या आपका एफ ऑफ एक्स क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे टी की जगह मैं एक्स क्यूब रखा तो एक्स क्यूब का होल स्क्वायर माइनस टू, तो मैं बोल सकता हूँ एफ ऑफ एक्स क्यूब इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा बेटा एक्स टू पावर 6 माइनस टू, और यही इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा। आई होप बेटा ये समझ में आया होगा, थोड़ा सा लॉजिकल था, थोड़ा सोचना पड़ेगा, ये उससे भी थोड़ा अच्छा है। यहाँ पे क्या आपका ऑर्डर पेयर में दे रखा है, तो ऑर्डर पेयर में भी क्या कर सकते हैं, अब थोड़ा ध्यान से देखो, इसमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई कोमा एफ ऑफ एक्स माइनस वाई, मतलब ये पहला नंबर है ये दूसरा नंबर है, उसकी वैल्यू क्या दे रखी है 3x प्लस 5y, देन वैल्यू निकालनी है एफ ऑफ एक्स इन कोमा वाई। तो मैं क्या कर सकता हूँ इस केस में, इसको मैं क्वेश्चन लिखूँ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू क्या आपका 3x प्लस 5y, ये आपकी इक्वेशन 1 है। अब ये जो है मेरे को इस फॉर्म में चाहिए, मतलब सिंगल सिंगल नंबर में चाहिए, तो मैं क्या कर देता हूँ इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह एक सिंगल नंबर रिप्लेस करता हूँ, इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह एक सिंगल रिप्लेस कर देता हूँ। तो मैं क्या बोल देता हूँ, लेट यहाँ पे मैंने बोल दिया x प्लस वाई की वैल्यू आपकी क्या बोली, अल्फा बोल दी, एंड x माइनस वाई की वैल्यू मैंने बोल दी बीटा। तो क्वेश्चन की LHS क्या हो जाएगी, एफ ऑफ अल्फा कोमा बीटा, मतलब ये कहीं न कहीं इस टाइप की आ गई। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखो, ये एक्स वाई की टर्म में तो आरएचएस भी एक्स वाई की टर्म में, ये एक्सप्रेशन अल्फा बीटा की टर्म में, तो आरएचएस भी तो अल्फा बीटा की टर्म में होगा ना, तो आरएचएस अल्फा बीटा की टर्म में होगा, मतलब ये एक्स और वाई उन दोनों की वैल्यू अल्फा बीटा की टर्म्स में आपको रिलेट करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करूं, इसकी वैल्यू आरएचएस की वैल्यू भी आपके क्या अल्फा बीटा में लाने के लिए ये जो इक्वेशन थी उनको थोड़ा ध्यान से देखो, एक्स प्लस वाई की वैल्यू दे रखी अल्फा एंड एक्स माइनस वाई की वैल्यू दे रखी बीटा, इसको मैं बोल देता हूं आपका इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। अब थोड़ा ध्यान से देखो, इन इक्वेशन को मैंने ऐड कर दिया, इक्वेशन नंबर 2 प्लस 3 मैंने ऐड कर दिया, उससे मुझे क्या मिल गया, y से y कैंसिल होगा, तो बोल सकता हूँ 2x की वैल्यू क्या आपकी अल्फा प्लस बीटा आएगी। इससे मैं क्या बोल सकता हूँ, x की वैल्यू क्या आपकी अल्फा प्लस बीटा बाई आपके क्या होगी 2 आ जाएगी। आई होप ये चीज समझ में आई होगी। अब सेम आपका मैं यहाँ पे इधर करूँ, आपका इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन नंबर 3, मैं उसमें से सब्सट्रैक्ट करूंगा तो क्या जाएगा आपका x से x कैंसिल हो जाएगा, तो वो बोल सकता हूँ आपका 2y की वैल्यू क्या आएगी अल्फा माइनस बीटा हो गया, मतलब y की वैल्यू क्या आ जाएगी अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ये मतलब y की वैल्यू आएगी। अच्छा अब वापस से मैं आता हूँ इस एक्सप्रेशन में, अब ये जो एक्सप्रेशन है आपका अल्फा बीटा की टर्म में था, तो LHS अल्फा बीटा में, तो RHS भी आपका अल्फा बीटा में होगा, इसका मतलब x की जगह ये अल्फा प्लस बीटा बाई 2 रिप्लेस करूंगा, y की जगह अल्फा माइनस बीटा बाई 2 रिप्लेस करूंगा, तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा एफ ऑफ अल्फा कोमा बीटा, मतलब यहाँ पे 3x की जगह रिप्लेस कर दिया मैंने अल्फा प्लस बीटा बाई 2, प्लस y की जगह रिप्लेस कर दिया मैंने आपका क्या अल्फा माइनस बीटा बाई 2, उसको सिंप्लीफाई करो उससे आपका क्या आंसर, तो आंसर लेने के लिए एलसीएम ले लिया, तो 2 आपका एलसीएम, तो क्या आपका 3 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 5 अल्फा माइनस 5 बीटा, तो ये क्या जाएगा 3 अल्फा प्लस 5 अल्फा, मतलब आपका क्या 8 अल्फा 3 बीटा माइनस 5 बीटा माइनस 2 बीटा अपॉन आपका क्या है 2 से 2 कैंसिल कर दो तो बोल सकता हूँ 4 अल्फा माइनस बीटा, मतलब ये एफ ऑफ अल्फा कोमा बीटा उसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी 4 अल्फा माइनस बीटा आएगी। अच्छा अब इसकी वैल्यू मेरे को क्या चाहिए, एफ ऑफ एक्स वाई की चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ अल्फा को ट्रीट करता हूँ एक्स की तरह और बीटा को ट्रीट कर देता हूँ वाई की तरह, तो मैं यहाँ पे रिप्लेस नहीं कर रहा हूँ, मैंने एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, मतलब अल्फा को ट्रीट किया एक्स की तरह और बीटा को ट्रीट किया वाई की तरह, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी 4 अल्फा की जगह रख देता हूँ एक्स और बीटा की जगह रख दिया वाई, और यही इस क्वेश्चन का आपका क्या रहेगा आंसर। आई होप बेटा ये चीज़ आपको बहुत इजीली समझ में आई होगी। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, इसमें एक बार डाउट है तो फिर से एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा देखना और सोचना कि ऐसा क्यों किया है, क्योंकि आंसर जिस फॉर्म में है, LHS उस फॉर्म में है, RHS भी उस फॉर्म में ही होगा, तो उस वजह से मैंने ये मैनिपुलेशन किया होगा। आई होप बेटा ये चीज़ क्लियर होगी। ठीक है, तो इस टाइप में एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ मैं कैसे कैसे रिप्लेसमेंट वाला से होता है, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो टाइप 2 में आपका लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन सोचना है, आप एक बार ट्राई कर सकते हो, जिससे बने नहीं बने तो कोई बात नहीं, अब वीडियो देखना उसके बाद आपको डेफिनेटली क्लियर होगा। क्वेश्चन है इफ एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 2, मतलब दो वैल्यू दे रखी है, एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 1 की वैल्यू दे रखी है, एंड फंक्शन इज गिवन बाय इक्वेशन, मतलब एक फंक्शनल इक्वेशन दे रखी है जिससे ये फंक्शन आपस में रिलेटेड है, वो इक्वेशन है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 2, देन वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 5, मतलब एक्स इज इक्वल टू 5 पे जो वैल्यू है वो निकालना है।
ठीक है। अच्छा, अब डायरेक्टली यहाँ पे आप वैल्यू f(5) नहीं निकाल सकते हो, क्यों? मान लो f(5) की वैल्यू निकालो तो x की जगह मान लो आपने 5 रखा, तो यहाँ पे क्या आएगा f(5) इजिकल्स टू 1/2 ऑफ f(6) प्लस f(7), ये वैल्यू आपको नहीं पता। मान लो आपकी x की जगह आपने 3 वैल्यू रख दी, x की वैल्यू 3 पे रख दी, f(3) प्लस f(4) प्लस f(5), f(5) तो आ जाएगा, लेकिन f(3) और f(4) वो वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। तो मतलब लिंक है यहाँ पे, अपन डायरेक्टली नहीं बोल सकते। मेरे पास क्या दे रखा है, f(0) और f(1) दे रखे हैं। अब मैं सोचता हूँ x इजिकल्स टू 0 पे, x इजिकल्स टू 0 पे रखा तो f(0) प्लस इजिकल्स टू f(1) प्लस f(2), तो उससे मुझे क्या मिल जाएगी, f(2). x की जगह मैंने 1 रखा तो f(1), f(2), f(3) बन रहा है। मतलब क्लियरली है कि ये वैल्यू आपके क्या जो नेक्स्ट जो अपकमिंग वैल्यू उसके बारे में देगा। तो मैं क्या करता हूँ, तो इसकी टर्म में इस फंक्शन को बनाने की कोशिश करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। तो 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या मिला है, 2 ऑफ fx इजिकल्स टू आपके पास क्या आएगा, f(x + 1) प्लस f(x + 2). तो मेरे को इसकी टर्म में बनाना है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, f(x + 2), उसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी 2 ऑफ f(x) माइनस f(x + 1). इसको मैं क्या बोलता हूँ, ये आपकी फंक्शनल इक्वेशन ले लेता हूँ, इसको भी बोलता हूँ। अब यहाँ पे वैल्यू पुटिंग कर करके आप निकालो। डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, आपको क्या लिंक होना पड़ेगा, मतलब स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। तो क्या करूँ, सबसे पहले x की जगह मैंने 0 पुट किया, x की जगह 0 पुट किया तो ये क्या जाएगा, LHS आ जाएगा f(2), उसकी वैल्यू आपकी 2 ऑफ f(0) माइनस f(0 + 1) मतलब आपकी f(1). f(0) की वैल्यू दे रखी, f(1) की वैल्यू दे रखी है, तो दोनों वैल्यू रखो, तो 2 इंटू f(0) की वैल्यू रख दी आपको 1 माइनस f(1) की वैल्यू आपकी क्या है 2, तो 2 माइनस 2 उसकी वैल्यू क्या होगी आपकी 0। तो क्लियरली बोल सकता हूँ f(2) की वैल्यू क्या होगी आपकी 0। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन में क्या करता हूँ, x की जगह मैंने 1 पुट कर दिया। x की जगह 1 पुट करूंगा तो उससे मुझे क्या आ जाएगा, f(1 + 2) मतलब f(3) इजिकल्स टू 2 ऑफ f(1) माइनस f(1 + 1) मतलब आपका f(2). f(1) की वैल्यू गिवन है, f(2) की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है, तो उन दोनों की हेल्प से मैं रखता हूँ। तो यहाँ पे बोल सकता हूँ 2 इंटू f(1), f(1) की वैल्यू क्या दे रखी है आपकी 2 माइनस f(2) की वैल्यू क्या आपकी 0, तो 2 इंटू 2 मतलब 4, मतलब उससे मुझे क्या मिला, f(3) की वैल्यू क्या आ गई आपकी 4। कंटिन्यूसली करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालते रहो। सिमिलरली मैं क्या कर देता हूँ, x की जगह रख देता हूँ आपका 2, x की जगह मैंने 2 रख दिया, तो LHS क्या बन जाएगा आपका f(2 + 2) मतलब f(4) इजिकल्स टू 2 ऑफ f(2) माइनस f(2 + 1) मतलब आपका क्या f(3). f(2) की वैल्यू निकल चुकी है, f(3) की वैल्यू निकल चुकी है, तो उन दोनों की हेल्प से मैं बोल सकता हूँ f(4) की वैल्यू क्या आएगी, f(2) की वैल्यू रखूंगा आपका, तो 2 इंटू f(2) की वैल्यू 0 माइनस f(3) की वैल्यू रखी आपकी 4, तो इससे मुझे क्या मिल गया कि f(4) की वैल्यू आपकी क्या होगी, -4 होगी। ठीक है, f(2) की आएगी, 3 की वैल्यू, 4 की वैल्यू होगी। सिमिलरली मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन में x की जगह क्या कर देता हूँ, 3 रख देता हूँ। x की जगह 3 रख दिया तो आपका LHS आएगा आपका f(3 + 2) मतलब आपका हो जाएगा f(5) इजिकल्स टू 2 टाइम्स ऑफ f(3) माइनस f(3 + 1) मतलब f(4). f(3) की वैल्यू भी है, f(4) की वैल्यू भी है, तो मैं बोल सकता हूँ वैल्यू पुट करूँ तो 2 टाइम ऑफ f(3) की वैल्यू रख दी 4 माइनस f(4) की वैल्यू आपकी क्या है -4, तो बोल सकता हूँ आपका 8 + 4 मतलब उसकी वैल्यू 12, तो मैं बोल सकता हूँ f(5) की वैल्यू आपकी क्या होगी 12 होगी, और ये इस क्वेश्चन का आपका क्या होगा, आंसर होगा। इसका मतलब ये है कि तब तक रिप्लेस करते रहना है तब तक आपका आंसर ना आए। ऐसा क्वेश्चन आपका क्या है, पुराने टाइम में आपका AFFE होता था, उसमें आ चुके हैं, आगे भी JEE मेंस में आने का चांसेस हो सकते हैं इसी पैटर्न के क्वेश्चन। ठीक है, आई होप बेटा ये टाइप 2 आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप 3। टाइप 3 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या हम कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स देखेंगे और वो रिजल्ट्स आपको याद रखने पड़ेंगे, वो देखते हैं टाइप 3 वाला। दो नेक्स्ट जो टाइप है वो आपने कहा काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप है, और अकेले JEE मेंस में बात करूँ तो 3 बार इस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं। तो इस टाइप में मैं क्या बता रहा हूँ, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स होते हैं, मतलब कुछ स्टैंडर्ड टाइप की इक्वेशंस होती हैं। इन केस जो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन दिख रही है, इस टाइप की जो इक्वेशन दिखे, तो डायरेक्टली आप इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप वैल्यू पुट करना उस फंक्शन की, और उस फंक्शन के रेस्पेक्टिव डायरेक्टली आप आंसर निकालना। इन केस डायरेक्टली रिजल्ट याद है तो हो सकता है JEE मेंस का जो क्वेश्चन है विदिन 30 to 40 सेकंड तुम क्वेश्चन सोल्व कर लो। और इन केस आपको क्या मान लो ये रिजल्ट याद नहीं है तो हो सकता है उसको सोल्व करने में प्रॉपर तरीके से वैल्यू फाइंड करोगे तो कम से कम आपको हो सकता है 3 से 4 मिनट या 5 मिनट भी आपको लग सकती है। इसलिए इसका रिजल्ट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके 5 इंपॉर्टेंट टाइप के रिजल्ट्स होते हैं, ये मैं सजेस्ट करूंगा कि ये आपको हमेशा याद होने चाहिए। इस टाइप के जो रिजल्ट्स आते हैं डायरेक्टली उस केस में आपको पता होना चाहिए फंक्शन क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट देखते हैं। तो टाइप 5 आपका सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स।
तो सम स्टैंडर्ड रिजल्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ कंडीशन है, इफ x एंड y आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब x एंड y का कोई भी आपस में लिंक नहीं है, देन पहला रिजल्ट है इफ f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू f ऑफ x इंटू f ऑफ वाई, मीन्स f ऑफ x प्लस वाई की वैल्यू f ऑफ x इंटू f ऑफ y के इक्वल हो, या फिर f ऑफ x माइनस वाई की वैल्यू f ऑफ x अपॉन f ऑफ y के इक्वल हो, तो उस केस में ये जो फंक्शन होगा, फंक्शन डेफिनेटली आपका क्या है, a की पावर x टाइप का होगा, और यहाँ पे a शुड बी ग्रेटर देन 0 होता है, ये सारी चीज पता ही होगी, ठीक है, ये आपको रिजल्ट याद रखना है। अच्छा मैं बस बता देता हूँ कि कैसे होगा, देखो चेक करो, आपका क्या एफ एक्स ए की पावर x रखो, तो उस केस में बोल सकता हूँ LHS में f ऑफ x प्लस वाई, LHS की वैल्यू क्या जाएगी आपकी a टू पावर x प्लस वाई होगी, RHS की वैल्यू बोलूंगा तो f ऑफ x इंटू f ऑफ y, f ऑफ x की वैल्यू होगी a की पावर x इंटू f ऑफ y की वैल्यू a टू पावर y, तो a टू पावर m इंटू a टू पावर n मतलब a टू पावर x माइनस x प्लस वाई, आपका क्या ये होगा, देखो LHS RHS दोनों सेम है, मतलब डेफिनेटली ये फंक्शन। सिमिलरली यहाँ पे इक्वेशन रखूंगा तो ये क्या जाएगा, f ऑफ x माइनस वाई मतलब a टू पावर x माइनस वाई, और ये क्या है a टू पावर x अपॉन a टू पावर वाई, ऊपर जाएगा तो a टू पावर x माइनस वाई, मतलब इस रिजल्ट को सेटिस्फाई कर रहा है ये फंक्शन। तो ऐसी टाइप की कोई इक्वेशन दिखेगी तो डायरेक्टली उस केस में मैं बोलूँगा फंक्शन डेफिनेटली a टू पावर x होगा, और उस केस में डायरेक्टली वैल्यू पुट करूंगा और उससे आपका आंसर आएगा। आई होप बेटा ये रिजल्ट याद हुआ होगा। इस इक्वेशन पे भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है जेईई मेंस में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, सेकंड जो आपका रिजल्ट है, सेकंड रिजल्ट क्या दे रखा है, इफ f ऑफ x इंटू एफ ऑफ वाई, उसकी वैल्यू किसके इक्वल है, f ऑफ x प्लस एफ ऑफ वाई के इक्वल हो, या फिर f ऑफ x अपॉन वाई उसकी वैल्यू f ऑफ x माइनस एफ ऑफ वाई के इक्वल हो, तो ऐसे केस में फंक्शन जो होगा डेफिनेटली k इंटू एल एन एक्स टाइप का होगा, मतलब k इंटू एल एन एक्स टाइप का होगा। ऐसे केस में आपको सिर्फ k की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे, देखो यहाँ पे देखो एल एन एक्स k इंटू एल एन एक्स इंटू के इंटू एल एन वाई, मतलब के स्क्वायर इंटू एल एन एक्स इंटू एल एन वाई हो गया। यहाँ पे मैं बोलूंगा एल एन एक्स प्लस एल एन वाई, मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सोल्व करूंगा तो सेम आपका क्या एक्सप्रेशन आएगा, मतलब ये रिजल्ट आपका के इंटू एल एन एक्स एल एन वाई उनको सेटिस्फाई कर रहा है। आई होप ये रिजल्ट आप डायरेक्टली याद रखोगे, ठीक है। तीसरा टाइप का जो रिजल्ट है ये भी आपको याद रखना है, इफ एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, मतलब फंक्शन के अंदर एफ ऑफ एक्स वाई आ गया, उसकी वैल्यू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई के इक्वल है, मतलब एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई के इक्वल है। तो ऐसे केस में जो फंक्शन होगा डेफिनेटली एक्स टू पावर एन टाइप का होगा। यहाँ पे आपको क्या है, सिर्फ एन की वैल्यू फाइंड करनी है, उससे डायरेक्टली आंसर। यहाँ पे आपको क्या ए की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके बेसिस पर डायरेक्टली आपका आंसर। कैसे वेरीफाई कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे मैं क्या हो रहा है, x टू पावर n, तो x टू पावर n इंटू वाई टू पावर n, तो बोल सकता हूँ इसकी वैल्यू x इंटू वाई टू पावर n, ये क्या आपका x टू पावर n इंटू वाई टू पावर मतलब x इंटू वाई टू पावर n, दोनों आपके क्या इक्वल आ रहे हैं, तो आपके क्या मतलब ये फंक्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं। आई होप ये चीज समझ में आ रही है। ये रिजल्ट आपको याद रखने को कोई दूसरा अल्टरनेट नहीं है, ठीक है। फोर्थ रिजल्ट आपका आसान है, जेईई मेंस में इस पे क्वेश्चन आ चुका है, 2008 में भी आ चुका है, और जेईई मेंस अभी लास्ट ईयर 2018 में भी इस पे टाइप का क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन है इफ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला जो फंक्शन होगा वो डेफिनेटली एफ एक्स इज इक्वल्स टू के एक्स टाइप का फंक्शन होगा। मतलब देखो यहाँ पे रखो के एक्स के वाई, तो यहाँ पे एफ ऑफ के एक्स प्लस वाई आ गया, तो इसकी वैल्यू एफ ऑफ के एक्स प्लस एफ ऑफ वाई के, मतलब के एक्स प्लस के वाई, के कॉमन ले लो तो के एक्स प्लस वाई, दोनों आपके इक्वल आ रहे हैं, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो डायरेक्टली आपको ये रिजल्ट याद रखना है, यदि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एफ वाई दिख गया क्वेश्चन में, तो डायरेक्टली आंख बंद करके बोल देना एफ एक्स डेफिनेटली यहाँ पे के एक्स होगा। आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, ये जो वेरिएबल्स उनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए एक एडिशनल कंडीशन गिवन होगी, एक क्वेश्चन कराऊंगा उसकी हेल्प से आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी के लिए सारी कंडीशन आपको याद रखो, ठीक है। पांचवी कंडीशन थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन आपको नहीं करवाने वाला क्योंकि डेरिवेशन बहुत ज्यादा लेंथी है, आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं, सिंपल यहाँ पे रिजल्ट याद रखो। कंडीशन क्या दे रखी, उसमें क्वेश्चन की लैंग्वेज यहां तक आपकी 100% सेम होगी, हमेशा यही लैंग्वेज आएगी क्वेश्चन की। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, इफ एफ एक्स इज ए पोलिनोमियल इक्वेशन सेटिस्फाइंग इक्वेशन, इक्वेशन क्या दे रखी है आपकी, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वन बाई एक्स, उसकी वैल्यू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन बाई एक्स, मतलब इक्वेशन हमेशा इस फॉर्म में होगी, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वन बाई एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन बाई एक्स, या फिर उल्टी भी दे सकता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन बाई एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वन बाई एक्स। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला एक ही फंक्शन होगा, वो फंक्शन डेफिनेटली क्या होगा, एफ एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्स टू पावर एन प्लस वन होगा। अच्छा, अब यहाँ पे आपका क्या प्लस होगा माइनस होगा, और एन की वैल्यू क्या होगी वो आपकी गिवन कंडीशन की हेल्प से निकली, वो क्वेश्चन को देख के आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा। अगेन मैं बोल रहा हूँ इसका डेरिवेशन है
कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं, कभी याद नहीं रखना। फिर भी इन केस किसी को चाहिए होगा तो मेरे को व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर देना कि सर इसका डेरिवेशन बता दो, मैं आपको डेरिवेशन सेंड कर दूंगा। लेकिन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट आपको याद रखना है और रिजल्ट याद रखना ही रखना है, उसका कोई दूसरा अल्टरनेट नहीं है। ठीक है, चलो अब इन रिजल्ट पे बेस कुछ क्वेश्चन देखते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चंस बनेंगे जेई में आएंगे तो इन रिजल्ट पे बेस आएंगे। क्वेश्चन देखते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है, इफ एफ एक्स इज ए पोलिनोमियल इक्वेशन satisfying the equation f of x plus f of 1 by x is equals to f of x into f of 1 by x। ये आपके क्या इक्वेशन दे रखी है एंड कंडीशन दे रखी है f of 4 is equals to आपका क्या है 64, देन f of 7 की इक्वेशन निकालनी। अब थोड़ा ध्यान से देखो यहाँ पे फंक्शन क्या दे रखा है आपका f of x plus f of 1 by x is equals to f of x into f of 1 by x। तो जस्ट अभी मैंने पढ़ा था इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला फंक्शन एक ही फंक्शन होगा, वो कौन सा फंक्शन होगा, एफ एक्स की वैल्यू क्या आपकी प्लस माइनस एक्स टू पावर एन प्लस 1। अब यहाँ पे प्लस माइनस में से कौन सा आएगा और एन कौन आएगा उसकी वैल्यू डिसाइड करेगी इसके द्वारा। तो यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, आपको क्या दे रखा है, एफ ऑफ 4 की वैल्यू क्या दे रखी है 65। तो एफ ऑफ 4 रखूँ तो इस इक्वेशन में बोलूँ एफ ऑफ 4 की वैल्यू तो बोल सकता हूँ प्लस माइनस 4 टू पावर एन प्लस 1 इज इक्वल्स टू आपका क्या है 65। तो क्लियरली दिख रहा है माइनस तो वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि माइनस होती तो क्या होगा आपका, ये आपका माइनस में होता है, तो क्लियरली है कि माइनस तो नहीं होगा। तो उस केस में n की वैल्यू निकालो, प्लस माइनस में एक तो मुझे पता चल गया कि यहाँ पे प्लस आएगा। सिमिलरली मेरे को दूसरी वैल्यू निकालनी है, आपकी n की वैल्यू निकालनी है। तो n की वैल्यू निकालने के लिए मैं बोल सकता हूँ आपका 4 टू पावर n प्लस 1 इज इक्वल्स टू 65। तो बोल सकता हूँ आपका 4 टू पावर n इज इक्वल्स टू 65 माइनस 1 मतलब आपका क्या है 64। और 64 क्या होता है बेटा, 4 की होल क्यूब होता है। 4 की होल क्यूब आपका क्या हो जाएगा, आपका 64 होता है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, क्लियरली कंपेयर कर सकते हैं, n की वैल्यू डेफिनेटली आपकी क्या होगी 3 होगी। n की वैल्यू आ गई और प्लस की वैल्यू आ गई, तो उस केस में डायरेक्टली आपके पास फंक्शन आ गया। तो फंक्शन आपका डेफिनेटली यही होगा आपका x क्यूब प्लस 1, ये आपका फंक्शन होगा। अच्छा, अब किसी भी पॉइंट पे वैल्यू निकालनी है वो निकाल सकते हो। क्या पूछा, एफ ऑफ 7, मतलब एफ ऑफ 7 की वैल्यू कैसे निकालूंगा, x की जगह रख दिया आपका 7, x की जगह 7 रखूँगा तो एफ ऑफ 7 की वैल्यू क्या आपकी 7 की होल क्यूब प्लस 1। 7 की होल क्यूब आपको पता है 343 प्लस 1 मतलब आपका क्या है 344। ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा। आई होप बेटा ये चीज़ समझ में आई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये सारे रिजल्ट्स आपको याद होने ही चाहिए। डायरेक्टली आपका क्या जेई मेंस के जो क्वेश्चंस हो गए विद इन 30 से 40 सेकंड में आप बनाओगे। देखो इतना ही टाइम लगा, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं जो जेई मेंस में आए हुए हैं, आपको और अच्छा ऐसा आइडिया होगा और कॉन्फिडेंस आएगा, इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट पे बेस दो क्वेश्चन देखते हैं बेटा। दोनों क्वेश्चन आपके AEEE या फिर जेई मेंस जो दोनों एग्जाम जो एक होते हैं उन्हीं में आए हुए हैं। ये AEEE में आया था, ये आपका क्या जेई मेंस में आया हुआ है, ठीक है। तो करते हैं क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है, इफ एफ एक्स बी ए फंक्शन सेटिस्फाइंग इक्वेशन एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड इफ एफ वन इज इक्वल्स टू 4 देन द वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ एफ आर इज इक्वल्स टू 1 से लेके n। ठीक है बेटा, सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके दोनों क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो। जिनसे बन रहे बहुत अच्छा है, जिनसे नहीं बन रहे तो थोड़ा सा उनको रिजल्ट एक बार याद रखने की जरूरत है। तो देखते हैं क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यहाँ पे आपको कंडीशन दे रखी है आपको एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। अच्छा बेटा, अभी जस्ट मैंने रिजल्ट में बताया था कि ये कंडीशन कब होती है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई होते हैं। तो उस केस में जो फंक्शन होता है डेफिनेटली वो क्या होता है, ए की पावर एक्स टाइप का होता है। ए की पावर एक्स टाइप का होता है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको सिर्फ ए की वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। तो क्या करते हो, सबसे पहले मुझे पता चल गया ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। स्टैंडर्ड इक्वेशन का रिजल्ट मतलब फंक्शन डेफिनेटली इस फॉर्म में होगा। अब मुझे एक्जैक्टली फंक्शन निकालना और इसकी वैल्यू निकालनी, तो उसके लिए कंडीशन दे रखी। तो कंडीशन क्या दे रखी, एफ ऑफ 1 की वैल्यू दे रखी 4। मतलब मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे एफ ऑफ 1 बोलूँगा आपका, तो ए टू पावर 1 उसकी वैल्यू दे रखी 4। तो क्लियरली है ए की वैल्यू आपकी क्या होगी 4। ए की वैल्यू 4 होगी तो मैं अब उस केस में बोल सकता हूँ फंक्शन डेफिनेटली क्या होगा आपका 4 की पावर x हो गया। अब फंक्शन 4 की पावर x हो गया तो उसका क्या आपका आंसर निकालना है। अब यहाँ पे क्या निकालना है, समेशन ऑफ एफ आर इज इक्वल्स टू 1 से लेके आपका क्या n, मतलब बोल सकता हूँ समेशन पता है 4 सम के लिए होता है। तो मैं बोल सकता हूँ एफ आर का मतलब आपका 4 टू पावर r इज इक्वल्स टू 1 से लेके आपका क्या बोल सकता हूँ आपका n बोल देता हूँ, ठीक है। r इज इक्वल्स टू 1 रखो, r इज इक्वल्स टू 1 रखूंगा तो सीरीज क्या बनेगी आपके पास 4 टू पावर आपकी क्या होगी 1 प्लस
आर इज इक्वल्स टू 2 रखूँगा तो 4 टू पावर 2, आर इज इक्वल्स टू 3 तो 4 टू पावर 3, आर इज इक्वल्स टू 4 तो 4 टू पावर 4 एंड सो ऑन आपका क्या है 4 टू पावर n। थोड़ा ध्यान से देखो बेटा, ये क्या बन रही है आपकी जीपी बन रही है। तो क्या निकालना है आपको, जीपी का सम निकालना है। जीपी का सम निकालना है तो फर्स्ट टर्म आपके क्या है आपकी 4, तो a की वैल्यू आपकी क्या होगी 4 एंड कॉमन रेशो उसकी वैल्यू भी क्या आपकी 4। तो जीपी की फर्स्ट एन टर्म का सम, एन का फॉर्मूला पता है आपको a इंटू आर की पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। तो मैं बोल सकता हूँ एस एन, इसका समीशन का फॉर्मूला क्या जाएगा a 4 इंटू आर की पावर क्या दे रखी बेटा r आपका 4 टू पावर कितनी नंबर है आपकी n माइनस वन अपॉन 4 माइनस वन। 4 को इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या जाएगा आपका 4 टू पावर n प्लस 1 माइनस 4 अपॉन 3। ये इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका आंसर होगा। आई होप बेटा से समझ में आई होगी। अच्छा, लिमिट की वैल्यू यहाँ पे 0 रखता तो उस केस में आपका आंसर अलग हुआ, तो हो सकता है क्वेश्चन मॉड्यूल में ऐसा दे रखा होगा आर इज इक्वल्स टू 0 से लेके n दे रखा है, इस टाइप के क्वेश्चन आप खुद से सोल्व कर लोगे। ठीक है, सिमिलरली आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी देखते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ function is defined from R to R satisfying equation f of x plus y is equals to fx plus fy and f of 1 is equals to 7, then the value of summation of fr r is equals to 1 से लेके 10। ठीक है, तो सबसे पहले इक्वेशन देखते हैं। तो इक्वेशन की बात करो तो f of x plus y is equals to f of x प्लस एफ ऑफ वाई। इनके स्टैंडर्ड रिजल्ट याद हो गए तो ये आपकी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, और ये स्टैंडर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला फंक्शन आपको डेफिनेटली पता है कि फंक्शन ऐसे केस में एफ एक्स इज इक्वल्स टू के एक्स टाइप का फंक्शन होगा। ये तभी कर सकते हो जब बेटा आपको क्वेश्चन का रिजल्ट याद है, और ये याद रखना ही रखना है, उसका कोई दूसरा अल्टरनेट नहीं है। बस आपका एम क्या है यहाँ पे के की वैल्यू फाइंड करनी। के की वैल्यू फाइंड करने के लिए कंडीशन दे रखी, कंडीशन क्या दे रखी, f1 की वैल्यू क्या दे रखी 7, मतलब f1 की वैल्यू रखूंगा तो क्या आपका k इंटू 1 उसकी वैल्यू क्या दे रखी 7, तो क्लियरली k की वैल्यू क्या आपकी 7 होगी। तो उस केस में बोल सकता हूँ फंक्शन डेफिनेटली क्या होगा आपका 7x टाइप का फंक्शन। फंक्शन आपका क्या है 7x हो गया। अब वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू निकालनी तो रख दो समीशन ऑफ एफ आर आर इज इक्वल्स टू 1 से लेके आपका क्या है 10, तो बोल सकता हूँ समीशन एफ आर का मतलब आपका क्या है 7 इंटू आर, आर इज इक्वल्स टू 1 से लेके आपका क्या है 10 कर दूँ। 7 कॉन्स्टेंट है, 7 बाहर रख दिया, तो समीशन ऑफ यहाँ पे आर आर इज इक्वल्स टू 1 से लेके आपका क्या है 10। समीशन ऑफ आर का फॉर्मूला आपको पता है n इंटू एन प्लस 1/2 होता है, तो समीशन आर इज इक्वल्स टू 1 से लेके 10, तो इसका फॉर्मूला होगा 7 इंटू, इसका फॉर्मूला बोल सकता हूँ 10 इंटू 10 प्लस 1 11 अपॉन 2। देखो इससे आपका क्या कैंसिल, आपका क्या है 5 टाइम कैंसिल हो गया। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटा आपका 7 इंटू 55, 7 इंटू 55 का आप करोगे तो क्या जाएगा आपका 55 इंटू 7 आपका क्या होगा 350 इंटू आपका क्या होगा 35, तो क्या होगा आपका 385, और यही क्वेश्चन का क्या होगा आपका आंसर। आई होप बेटा ये समझ में आएगी, बहुत आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो, और इसी पैटर्न के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आई होप आप कर लोगे। मॉड्यूल के जो क्वेश्चन है डे 1 आप वो ट्राई कर सकते हो, डे 10 में भी कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं इस पैटर्न के, वो भी एक क्वेश्चन आप ट्राई करो। इसमें एक टाइप और रह गया आपका, वो उसमें क्या आपका रिप्लेसिंग, आपका क्या वैल्यू रिप्लेस करके कुछ फंक्शन को एलिमिनेट करना, वो थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का है, तो आज टाइम भी नहीं बचा, वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो वो थोड़ा सा अच्छा भी टॉपिक रहेगा बेटा, तो वो अपन देखते हैं। तब तक हम मिलते हैं बेटा, कल मिलते हैं, बाय बाय।